आपकी खिदमत में कुछ शेर पेश करने के लिए। My name is Amir Iqbal. I am a pass out of 23 Executive MBA batch and I am a Senior Business Executive in Siemens Limited. So, इस मौके पे कुछ शेरो शायरी हो जाए, कुछ ज़िंदगी की, कुछ मोहब्बत की, कुछ ज़िंदगानी की बात हो जाए और उम्मीद रखते हैं कि आप सब हौसला अफजाई करेंगे और पूरा साथ देंगे। ये वक्त जो गुज़रा है MBA का, तो शुरू में तो बहुत ही टफ लगता है, कैसे होगा क्या होगा, और एग्जीक्यूटिव वालों को तो मत ही पूछिए क्या हाल होता है। जब वक्त गुजरने का आता है, वक्त रुखसत होने का आता है, तो फिर अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसकी अहमियत पता चलती है और इसी तरह चीज़ों को के गुजर जाने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो उस पर एक शेर अर्ज़ है कि अब इससे बढ़कर गुनाही आशिकी क्या होगी, अब इससे बढ़ के गुनाही आशिकी क्या होगी, जब रिहाई का वक्त आया तो पिंजरे से मोहब्बत होगी। जब रिहाई का वक्त आया तो पिंजरे से मोहब्बत होगी। हम सब जो है इमेज कंसर्न होते हैं बहुत ज़्यादा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और कभी कभी ज़िंदगी में हम बहुत सही होते हैं, हमारी इंटेंशंस बहुत सही होती है, बट सामने वाला गलत ही सोचता है और हम उसे सुधार नहीं पाते। सो चिल करना चाहिए। और इस पे कुछ शेर अर्ज़ है कि समुंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, समुंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है, किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी, जो कि नहीं है मेरी। थी खामोशी फितरत हमारी तभी तो बरसों निभा गई, थी खामोशी फितरत हमारी तभी तो बरसों निभा गई, अगर हमारे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, अगर हमारे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर लोगों ने हमें जाना बुरा, हम अच्छे थे पर लोगों ने हमें जाना बुरा, अगर हम सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते, अगर हम सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और हम सब अपने लाइफ प्रोग्रेशन, करियर अपलिफ्टमेंट और पैकेज और प्लेसमेंट्स के बीच में इतना स्टक हो जाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है। उस पे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी और स्टक हो जाते हैं। कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, अनीश भी होंगे, मानिक होंगे और अदिति भी है यहाँ पे, बहुतों के दिल टूटे हैं। सो आइदर वो करियर अपलिफ्टमेंट हो और आइदर वो दिल का मामला हो, हम अटक जाते हैं वहाँ पे। तो उस पर कुछ शेर अर्ज़ है कि उस फेज से हम निकलना चाहिए और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कहाँ आके रुकने थे, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने थे, कहाँ मुड़ना था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो ना मिला उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो ना मिला उसे भूल जा। वो तेरे छत की बारिशें कहीं और पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरे ही गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आँख में नहीं अश्के गम, किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तो जिन्होंने भी दिल तोड़ा है उन्हें कह दे जाके कि तेरे आँख में, मेरे आँख में तेरे लिए गम नहीं है, अश्क नहीं है और कोई कमी भी नहीं अब ज़िंदगी में। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, तुझे ज़िंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा, उसे भूल जा।
हम सब लाइफ के इस स्टेज में हैं और जैसा ही प्रोफेसर महीम सर ने कहा कि हमें इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से एजुकेशन मिला क्योंकि हम प्रिविलेज हैं। इस पे कहना है कि सबसे पहले उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार अदा करना चाहिए कि हमें ये एडवांटेज मिला और ये प्लेटफॉर्म मिला। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एहसानमंद और शुक्रगुजार होना चाहिए वो माँ बाप का होना चाहिए। और हम माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इनका तो काम है, बट उनकी कदर करनी चाहिए। और ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पे हैं आज हम उनकी वजह से हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है जिसका एलोब्रेशन है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो ऊपर वाले का भी शुक्र अदा नहीं करता। सो हमें अपने पेरेंट्स के लिए बहुत obliged होना चाहिए। So unfortunately I have lost my papa in COVID, so this degree is dedicated to my parents. So कुछ lines मेरे पापा के लिए और आप सब अपने पापा को डेडिकेट कर सकते हैं। So these lines are for Mr. आफ्ताब इकबाल। अजीज़ तर वो मुझे रखता था रगे जान से, अजीज़ तर वो मुझे रखता था रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। अजीज़ तर मुझे रखता था रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता था, वो माँ के कहने पे कुछ रौब मुझे रखता था, यही बात है चूमते झिझकता था। वो माँ के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता था, यही बात है चूमते झिझकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। हर एक दर्द वो चुपचाप सहता था, तमाम उम्र अपनों से वो कट के रहता था। पुराना सूट पहनता था कम वो खाता था, पुराना सूट पहनता था कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सारे ख़रीद लाता था, मगर खिलौने मेरे सारे ख़रीद लाता था। अजीज़ तर वो मुझे रखता था रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। और लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूसरा फिगर है हमारे लाइफ में, जो हमारी पिलर है, हमारी माँ है। सो उसके लिए 2 लाइनर्स है कि मैंने चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, अज़ां जो कॉल फॉर प्रेयर होती है। सो मैंने चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। दीज लाइन्स आर डेडिकेटेड टू माई मदर मिस निकत परवीन। जाते जाते कुछ आशिकी की बात हो जाए, बहुत लोगों की इंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है। तो ये बहुत बेईमानी हो जाएगी, सबकी बात हो और मोहब्बत की बात नहीं हो। जाते जाते मुझे डांट ना पड़ जाए, मैं भी कुछ लाइंस अपनी फियोंसे को डेडिकेट करता हूँ और आप सब अपनी मोहब्बत को डेडिकेट कर दें। ठीक है, मैं नाम भी बता देता हूँ। सादिया उमर को ये लाइंस डेडिकेट है कि तुम कमाल करते हो, तुम कमाल करते हो, यूँ धड़कनों का मेरे इस्तेमाल करते हो, तुम कमाल करते हो, यूँ धड़कनों का मेरे इस्तेमाल करते हो, कि जल तरंग ना हो जाऊं, कि जल तरंग ना हो जाऊं, रंग रंग ना हो जाऊं, कि जल तरंग ना हो जाऊं, रंग रंग ना हो जाऊं। तुम्हारा नाम ले कोई और मैं खुद से खुद हो जाऊं, तुम्हारा नाम ले कोई मैं खुद ब खुद से हो जाऊं। आमदों में खो जाऊं, आमदों में खो जाऊं, और इस खुशी में रो जाऊं, और इस खुशी में रो जाऊं। तेरे दिल फरेब छाँव में आज थक कर सो जाऊं, आज थक कर सो जाऊं, आज थक कर सो जाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त का और ये मोमेंट और ये प्लेटफॉर्म देने का। जैसे जैसे हम लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमने ये एनालाइज किया कि आइदर मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, फाइनेंस हो, किसी भी फील्ड में जाएं, कंपटीशन बहुत है और बहुत ही भीड़ है, बहुत ही रश है और हर इंसान बहुत ही कंपटीशन है हर जगह। बट एक फील्ड है जहाँ कंपटीशन कम है, वो है इंसानियत का, काइंडनेस का, जेन्यून होने का, मोहब्बत का। आफ्टर दिस डिग्री ऑफ IIT दिल्ली एंड पेरेंट्स को भी प्राउड करते हुए ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने, लोगों के लिए हमदर्दी रखें, मोहब्बत रखें और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए और उसके जैसा बनो। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखें। Well, Ahmed has given us very precious life lessons.
Also, that brings us to the end of the cultural performances, and it has definitely